औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद है और आप ये वीडियो हेल्थ बाय डॉक्टर असद की जानिब से देख रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि आपके किचन के अंदर मौजूद होता है और उसके फ़वाइद के ऊपर बात करें तो उसके अंदर बेशुमार जो है वो फ़वाइद होते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल करते रहें। अब अगर हम हल्दी के जो फ़वाइद हैं, जो टर्मेरिक बेनिफिट्स होते हैं, उनके ऊपर बात करें तो इसके बेनिफिट जो होते हैं वो बेशुमार और बहुत ही हैरान कर देने वाले फ़वाइद हैं। सबसे पहला इसका अंदर जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, शुगर के पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर डायबिटीज़ होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। उसके साथ-साथ ये हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, हमारे हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है और इवन जिनके अंदर गुर्दों के मसाइल होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद समझी जाती है। लेकिन इसमें शर्त एक ये है कि जो हल्दी है वो एक प्योर फ़ॉर्म में होनी चाहिए क्योंकि आजकल जो बाज़ार में हल्दी आ रही है, उसके अंदर काफ़ी मिकदार के अंदर जो है वो मिलावट होती है। अगर आप हल्दी का पाउडर खुद बनाना जानते हैं, लेकिन एक ये इसमें जो है वो इफ़ेक्ट आ जाता है कि जब आप हल्दी का पाउडर बना रहे होते हैं, तो उसके जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वो आप निकाल देते हैं और पीछे जो बच जाता है, वो पाउडर होता है। अगर हम इसके फ़वाइद के ऊपर बात करें, तो जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और उसकी वजह से आपके अंदर जो है वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और उसके साथ-साथ आपके अंदर नज़ला और ज़ुकाम जैसी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से होता है। और ये जो हल्दी है ये इसकी इम्यूनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर हमारी इम्यूनिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, जिसकी वजह से आपके अंदर इन्फेक्शन और ये नज़ला ज़ुकाम जैसी चीज़ों से आपको छुटकारा हासिल होता है। अगर हम इसके दूसरे फ़ायदे के ऊपर बात करें तो जो हल्दी का दूसरा फ़ायदा होता है ये हमारे जो पेशेंट डायबिटीज़ के होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके साथ-साथ जो हमारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती है। उसके बाद फीमेल्स के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं और उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर जो है वो काफ़ी मिक़दार के अंदर इनफर्टिलिटी भी होती है। तो ये उस कंडीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद समझी जाती है। उसके बाद अगर हम हल्दी के ऊपर बात करें तो जिन लोगों के अंदर क्योंकि हमारी जो जिगर होता है वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स वग़ैरह को रिमूव कर रहा होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं और जब उनका जिगर जो होता है वो उनकी बॉडी से जो गैर ज़रूरी मवाद होता है उसको जब टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहा होता है तो जो हल्दी वाला दूध होता है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल प्ले करता है। ये हमारे जिगर के थ्रू हमारे जो टॉक्सिन्स वग़ैरह रिमूव हो रहे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इस तरह से ये हमारी जिगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है, हमारी शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और उसके साथ-साथ जो है वो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसके अंदर। अब अगर हम इसके मज़ीद फ़वाइद के ऊपर बात करें तो जो पेशेंट जो है वो आर्थराइटिस के होते हैं, जिनके अंदर जोड़ों का दर्द जो है वो बढ़ता चला जा रहा होता है, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद समझी जाती है। जो हल्दी वाला दूध होता है, ये आपके अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो जो पेशेंट आर्थराइटिस के होते हैं, उनके अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो उनके जॉइंट्स के अंदर पेन होता है और वो चलने-फिरने से जो है वो उनको दुश्वारी होती है। तो हल्दी वाला दूध जो होता है, वो एक आपकी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है। तो ये हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आर्थराइटिस के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। उसके साथ-साथ ये एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो जब भी उनके अंदर कोई बीमारी होती है या उनके अंदर कोई मसला होता है तो वो एंटीबायोटिक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे बचने के लिए उन पेशेंट को चाहिए कि एंटीबायोटिक्स की बजाय अगर वो देसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जो मेडिसिन्स होती हैं उनके साथ में जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास कुदरती चीज़ें होती हैं उनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता। इसलिए हमारे पास जो है वो एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने की बजाय अगर हम हल्दी वाला दूध जो है वो पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं
तो उसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं। वो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन ख़त्म करता है, आपकी बॉडी से जो है वो पेन को जो है वो ख़त्म करता है। इस तरह के जो है वो बहुत सारे फ़वाइद देता है। उसके बाद अगर हम जो लोग अपनी एज से ज़्यादा जल्दी जो है वो बूढ़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी फेस के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं और उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, तो उन पेशेंट्स के लिए जो हल्दी वाला दूध होता है वो बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। आपको बिल्कुल जो है वो ये एक यंग लोगों की तरह जो है वो आपकी स्किन बना देता है, उसकी जैसे यंग लोगों के अंदर जो फ्रेश स्किन होती है, उस तरह ये आपकी स्किन के ऊपर रोल प्ले करता है हल्दी वाला दूध और आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मुफ़ीद हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो हल्दी वाला दूध आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल करते रहें। मिलते हैं इस तरह की एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।